ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड आज का हम लोग का बेसिकली टॉपिक जो है वो अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम सबको एट सम स्टेज इन आवर लाइफ जो हम फेस करते हैं, फॉल प्रिवेंशन इन एल्डरली पेशेंट। एंड क्या करना चाहिए है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए है, अ सिंपल प्रैक्टिकल गाइड। सो प्लीज इसको गौर से सुनिएगा। और एज आई ऑलवेज टेल यू कि आप जो हैं वो इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन अगर आप के ज़्यादातर सबके मैं पेशेंट्स के नोट्स में जो है वो डालती हूँ, तो पूरी प्रेजेंटेशन यूट्यूब का जो वो है लिंक, वो सारा कुछ आपके नोट्स में भी होता है और आप यूट्यूब के पर जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो दो मेरे पास अभी आईफोन एक है और एक फातिमा पटेल, प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, आपका वीडियो चला गया है। एंड देयर इज वन विथ आईफोन, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, बट आप अपना प्लीज वीडियो ऑन कर दें। जी, वो मैं कर नसीम दी वो। अदतिया, नसीम अदतिया और अमीन अदतिया होंगे। हाँ, वो प्लीज ऑन कर दें, सब अपना वीडियो ऑन करें, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है। सो फॉल प्रिवेंशन, आई एम श्योर कि आप लोगों को एट सम स्टेज इन लाइफ, आप लोगों को सबको इसके बारे में पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये इसको हम शुरू करते हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, जो इस प्रेजेंटेशन का है, वो ये है कि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है हम प्रिवेंट करें फॉल को। और ये हम कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना इसका। फिर आपको ये समझना कि रिस्क फैक्टर Please क्या leave है। your message for 83. ओके। वन ऑफ द, अच्छा, आप लोग म्यूट कर दें। फातिमा प्लीज आप Okay, म्यूट कर दीजिएगा। थैंक okay, यू। okay. Okay, you are driving and it's just not very Yes. safe to do that, but I'm just within 2 minutes. I will be home. They said 12:30. okay, That's why I will be there. I it's will be there within 2 minutes. okay, but please mute yourself. Okay. Okay, recognize consequences। आपके जो फॉल के जो consequences हैं, वो उसको आप समझें। और जब तक आप पूरी तरह के से आप समझेंगे नहीं ना, तो वो प्रिवेंशन फिर नहीं होता है। एंड अप्लाई सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो हम रोज के रोज हम चीज कर सकते हैं, जिससे कि फॉल प्रिवेंट हो हमारे। और सेफ्टी एंड इंडिपेंडेंस जो है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ये आज के ऑब्जेक्टिव है हमारे। अब इसका जो है, आप लोगों को, सारे लोगों को पता ही है कि फॉल जो है वो हमारे जैसे जैसे वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है। इट्स नॉट लाइक फॉर एल्डरली ओनली, बट यह है कि उसमें चांसेस आपके ज्यादा होते हैं फॉर वेरियस रीजन, जो कि हमें आगे जाकर हमें पता चलेगा। ये सीरियस इंजरीज कॉज कर सकते हैं, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सबसे बड़ा जो है ना इसका कॉन्सिक्वेंस है। आई फील इसका सबसे बड़ा हम लोगों को सबको फियर होता है कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंस को लूज ना करें। एंड इसमें बेसिकली जो है वो प्रिवेंटेबल सिंपल मेजर्स हम कर सकते हैं, जिससे हम इसको प्रिवेंट करें। अच्छा, फिर आप देखें इसको कि इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या हैं। जो हमारे टॉप के रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये है कि मसल वीक हो जाती हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारा मसल मास डिक्रीज होता जाता है। स्पेशली इन एशियन पॉपुलेशन, अगर आपने देखा होगा, हमारे पास ये आदत हमारी नहीं होती कि हम जिम जाएं या एक्सरसाइज करें शुरू से। ये होता है ना कि आपके एक बचपन से लगाकर आप फिर एज तक, जब आपने एक रूटीन बनाया हुआ है कि आप जिम कर रहे हैं, तो उससे जो है ना वो आपके मसल्स भी आप डेवलप करते हैं। और उससे जो है ना वो मतलब मसल स्ट्रेंथ भी आप में बहुत होती है। तो क्योंकि हमारे एशियन पॉपुलेशन में स्पेशली जो है वो वी टेंड टू लूज मसल एवरी ईयर विद एज। सो मसल वीकनेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। फिर उसकी उसी की वजह से पुअर बैलेंस एंड गेट, आपका गेट जो है वो बेसिकली चलने को बोलते हैं, इसका अनदर वर्ड है गेट। तो आपका पुअर बैलेंस है। और जो है वो बोन्स की में भी आपका जो वीक हो जाती हैं। फिर मल्टीपल मेडिकेशंस हम जो ले रहे होते हैं, उसकी वजह से जो है वो कोई मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर विजन या हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ये कि आपका देखने में जो है वो इतना वो नहीं होता, या सुनाई जो है वो इतना सही से नहीं देता, तो वो भी एक फैक्टर होता है। क्रॉनिक कंडीशंस लाइक आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें जो है ना वो रिस्क फैक्टर में शामिल हो जाती हैं।
अच्छा, फिर आप जो दूसरा हम देखेंगे, जो हमने कॉमन कॉजेज हैं, वो तो रिस्क फैक्टर अपनी जगह के ऊपर है। कॉजेज में फिर वही आ जाता है, वीक बोन्स हैं, वीक मसल्स हैं, पुअर आईसाइट है, स्लिपरी फ्लोर्स हैं। जब भी आप लोग के घर में सफाइयां हो रही होती हैं, कभी ये होता है कि गलती से जो है वो सही से साफ नहीं हुआ है, या ये कि मॉपिंग हो रही है तो वो स्लिप कर गए, या इवन जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं सुपरमार्केट में या कहीं पर, तो वहां पर फ्लोर स्लिपरी होता है, तो उसके लिए भी आपको पे अटेंशन करनी चाहिए। पुअर लाइटिंग है, लाइट सही नहीं है घर में, या ये कि बहुत क्लटर है घर में, या ये हर चीज फैली हुई अगर है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका पाँव उलझ जाता है, या कपड़े हमने सही से नहीं पहने हुए होते हैं, कोई बहुत ही लंबा वो पहना हुआ है, या कुछ ऐसा कि जो वो किसी चीज में अटक जाता है, तो उससे भी जो है वो आपको हो सकता है। या लूज रग्स हैं। अच्छा, रग्स का ये है कि एक जो छोटे छोटे या तो कारपेट्स होते हैं या छोटी वो रखे होते हैं, तो उसके नीचे आप लोग जरूर जो है वो एंटी स्लिप वो डालें, उसके नीचे जो अंडरले जिसको बोलते हैं हम, वो जरूर डालें। बिकॉज अगर खाली रग ऐसे डला हुआ है घर में, तो वो बहुत ही आराम से जो है वो उसके ऊपर स्लिप हो सकता है। फिर अनइवन सर्फेसेस हैं, जब कभी जो है ना वो आप इतना वो नहीं कर सकते, आप चल रहे हैं और एकदम से अनइवन सरफेस हो, तो एटलीस्ट घर के अंदर जो है वो हम ये प्रिकॉशन कर सकते हैं कि चेक ये करें कि आपके यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जो है वो चेंज हो रहा है आपका, कि आप सीधा सीधा चल रहे हैं और एकदम से कोई डिप आ रहा है, तो उसका भी ख्याल रखें। फिर शूज आपने कौन से पहने हुए, शूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए। और सैंडल्स कोई लाइक अगर वो लूज तो नहीं है, या ये कि वो कभी कोई स्लिपरी से शूज चप्पल भी होते हैं जो कि नीचे जो है ना वो उनका इतना प्रॉपर ग्रिप नहीं होती है उनकी टू द फ्लोर, तो वो शूज जो है वो भी आपको एक प्रॉपर उसका चूज करना चाहिए है। अच्छा, जब हमें कॉजेज अब पता चल गई हैं, तो अब हमें दूसरी चीज पर हम आएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कि एक तो आपका कॉजेज पता चल गया हमें, आप हमें ये पता चल गया है कि मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस में भी हो सकती हैं। अब हम इसको पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्रिवेंशन की तरफ आएंगे। बिकॉज जब तक हमारे दिमाग में क्लियर वो नहीं होगी कि ओ ये हो सकता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक आपका एक फियर फैक्टर, जब तक हम अपने अंदर नहीं डालते हैं किसी चीज का, हम उसकी तरफ जो है वो पूरी तवज्जो से उसको हम नहीं फॉलो करते हैं। बिकॉज फियर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब हमें पता चलेगा कि हाँ इसकी कॉन्सिक्वेंस ये है कि फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन हमने देखा है, हिप फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर है, स्पाइन फ्रैक्चर है, और कुछ फ्रैक्चर ऐसे हैं जो कि आप जिनका आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे अगर आपका रिब फ्रैक्चर होता है, या कि आपका ये जो स्मॉल मेटाटार्सल लाइक जो पाँव की जो वो हैं उंगलियां हैं वो होती हैं, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू रेस्ट एंड लेट इट हील। बिकॉज उसमें जो है ना वो बेसिकली हीलिंग, नेचुरल हीलिंग होती है, उसमें आप आउटसाइड से कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है। फिर हेड इंजरीज हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई आप इस तरह इस एंगल से गिरे कि वो हेड इंजरी हो सकती है। सबसे अगेन जो हमें सबसे फियर फैक्टर होता है वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, एंड फियर ऑफ फॉलिंग। तो हमें जब ये होता है कि हाँ हम गिर सकते हैं या कुछ, तो हम जो है फिर हम अपने मूवमेंट को भी लिमिट कर देते हैं। तो एंड आपकी मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, इंडिपेंडेंस जो कि आप जैसे कि बाथरूम यूज करना है, या ये कि आप अपना खाने के लिए वॉक करना है, इवन 5 मिनट की वॉक भी जो है, जो वो मोबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, उसमें आपकी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। फिर हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो बहुत उसमें कॉमन है। जो मुझे याद पड़ता था कि जब मैं लॉन्ग टर्म केयर में काम कर रही होती थी, तो हर एक दिन जो है ना वो कोई ना कोई एक फॉल होता था, जो कि कहना चाहिए कि हालांकि वो सारा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, पर फिर भी जो है वो फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था। एंड एंड आपको फिर ये कि डिसेबिलिटी एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कम हो जाती है, जबकि जब अगर कोई भी हमारे पास एक इंजरी होती है या हम उससे रिकवर कर रहे होते हैं, तो एंड इन सीवियर केसेस, एंड अगेन डेथ इज कैन बी विद एनीथिंग, बट इन सीवियर केसेस अगर बहुत ही बुरा फॉल होता है, तो um, there is a chance. So now
अब आ जाते हैं हम प्रिवेंशन पर। नाउ अब हमें पता चल गया है कि भाई इसकी कॉजेस क्या हैं फॉल के। मसल वीक होते हैं, बोन्स हमारी स्ट्रांग नहीं है, मेडिकेशंस हम बहुत सारे ले रहे हैं, कोई क्रॉनिक कंडीशंस हैं, या ये कि हमारा घर में कोई स्लिपरी फ्लोर है, अनइवन है, क्लटर बहुत हुआ है, शूज सही नहीं पहने हुए हैं, लाइटिंग सही नहीं है, विजन हमारा सही नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है ना हमें पता चल गई हैं कि ये चीजें जो है ना इसकी वजह से हम गिर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो दूसरा हम देखेंगे ना कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। ये इसको प्लीज गौर से आप सुनिएगा, एंड जो भी चीज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, बिकॉज बगैर इम्प्लीमेंटेशन के नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव वो आपको फायदा नहीं करेगा। तो जो सबसे पहले है ना आपका काम यह है कि आपने अपनी बोन्स को स्ट्रांग बनाना है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम हर हर कोई इस ग्रुप में एक डिफरेंट स्टेज पर है। तो ये तो हमारा काम हमें 30+ ईयर्स से शुरू करना चाहिए, बट इट डजेंट मैटर जिस एज में भी हैं आप, चाहे आप 60s में हैं, 70s में, 80s में, इट डजेंट मैटर। जो अभी आपकी मौजूदा सिचुएशन है उसी के ऊपर आपने काम करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि विटामिन डी जो है वो आप जरूर अपने उसमें लें। मैं आगे जाकर बताऊंगी कि इसके सोर्सेज क्या 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 हैं। अच्छा, विटामिन डी जो है वो एक सबसे अच्छा आपने काम करना है कि जब आप फजर या सुबह के वक्त जब भी आप उठें, तो जो पहली सूरज की जिसको कहते हैं ना कि किरण होती है, उसको उसको आप जरूर 5-10 मिनट में उधर बाहर जाकर बैठें अपना। ये आपका एक बहुत ही मेंटली भी आप लोगों को बहुत वो करता है, और दूसरा ये विटामिन डी की जो सुबह की वो होती है वो आपको विटामिन डी जो है वो उससे मिलती है ना। विटामिन डी जो है आपको विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम जो है ना वो आपको अगेन ये सारी चीजें आपको खाने में मिलेंगी। तो कैल्शियम जो है ना वो विटामिन डी गेट्स कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम जो है ना वो आपकी बोन्स में आता है विटामिन डी की वजह से, नॉट द अदर वे राउंड। सो कैल्शियम जब आप अपना खाएंगे और आपके पास विटामिन डी नहीं होगा तो वो कैल्शियम आपकी बोन्स में नहीं जा सकता है। इट्स लाइक अ फैसिलिटेट करता है वो आपका। फिर जो होता है वो सॉरी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन के जो है वो बोन्स में आपको डालता है। तो विटामिन डी विटामिन एंड कैल्शियम जो है वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द गट। गट में जब आपका ये एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो ये दोनों चीजें काम कर रही होती हैं। फिर जब ये बोन की तरफ आते हैं तो विटामिन के जो है वो हेल्प्स पुट कैल्शियम इनटू योर बोन्स। ओके, नाउ कैल्शियम मेक्स योर बोन स्ट्रांग। तो कैल्शियम जो है वो जितना वो होगा उतना वो स्ट्रांग होगा। सो अगर इफ यू टेक कैल्शियम विदाउट विटामिन डी, बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इट वेल। सो नाउ यहाँ पर आप ये अगेन करेक्शन मेरा ये है कि विटामिन डी एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं गट से, और विटामिन के अगर आपका लो होगा तो विटामिन डी तो होगा, बट लो विटामिन के कैल्शियम में नॉट गो प्रॉपरली इनटू योर बोन्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन के। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो कैल्शियम, विटामिन डी एंड के, कुछ सप्लीमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें विटामिन इसमें के भी होता है। तो आप उसको जरूर देखें, एंड फिर मैं आपको इसकी रिसोर्सेज बताती हूँ। अच्छा, इसमें जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम के जो जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर ये हैं कि आपके पास मिल्क है, चीज है, फिश है, सामन, एग में भी कैल्शियम है, ब्रोकली, स्पिनच, लीफी ग्रीन्स जो हैं उसमें भी आपको कैल्शियम मिलेगा। और विटामिन डी की सोर्सेस ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर हैं, जिसमें कि आपका सनशाइन, ये जितना बड़ा सारा हमें सन नजर आ रहा है, दिस इज अ सनशाइन, वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम द सन। And also calcium, cheese and अंडा and vitamin D इन सब चीज में भी होता है। तो बेसिकली आपका ये तीन चीजें, और विटामिन के जो है ना वो बेसिकली आपका एवोकाडो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ये जो आपका ब्रोकली वगैरह है, इन सारी चीजों में, खेल है उसमें बहुत वो होता है। तो ये जो है ना बेसिकली calcium provides the building block,
एंड विटामिन डी ब्रिंग्स कैल्शियम इनटू द बॉडी, एंड ये जो है ना ये बोन्स में आपको मतलब एंटर कर देता है. इट्स लाइक अ विटामिन के इज लाइक अ गेट कीपर के है. कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्ब हो गए, अब वो आ गए बोन्स की तरफ, तो विटामिन के जो है वो ओपन करता है कि वो बोन्स के अंदर दाखिल हो जाए, तो वो बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स. ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो था कि तो पहला तो हमारा काम हो गया कि हमने हेल्दी बोन्स को हमने बनाना है. फिर हमने बिल्ड मसल करना है. मसल को कैसे बिल्ड करेंगे और क्यों करेंगे? बिकॉज जो आपके पास बोन्स आपकी स्ट्रांग है बट आपके मसल्स वीक हैं, तो आपके बेसिकली मसल्स ही हैं जो कि आपके सारी चीज में आपके लिए काम करते हैं. आपने कुर्सी से उठना है, आपने वॉक करना है, आपने जो भी काम करना है वो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो मसल आपका हेल्प कर रहा है आपको सारे काम करने में. अब अगर आपका मसल वीक होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू इवन गेट अप फ्रॉम द चेयर. तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो मसल्स को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि बोन्स को बिल्ड करने में हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जो होता है, जो खाने में प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स जो है वो आपके ब्लड में दाखिल होते हैं. जब हम एक्सरसाइज उसके साथ करते हैं, प्रोटीन के साथ हम थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो मसल बिल्ड करने में लगाते हैं. ठीक है. बाकी सारी चीजों में प्रोटीन आपको बहुत सारी हार्मोन्स भी बनाता है, लाइक एंजाइम्स बनाता है, बहुत सारी चीजें करता है, बट ये जो मसल बिल्ड करने के लिए है तो हमें कंबाइन करना होता है प्रोटीन विद एक्सरसाइज. तो जैसे हम जब, और ये एक्सरसाइज ये नहीं कि आप जो है वो जिम में घंटा 2 घंटा लगा रहे हैं, यू कैन डू इट एट होम. हमने बहुत इसके ऊपर बात कर चुके हैं पहले भी कि हम घर के ऊपर बैठकर भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. और हम जो है वो बेसिकली वॉक एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत कहना चाहिए कि इजी टू डू थिंग है, और जो घर के अंदर भी कर सकते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप थोड़े से वेट्स जो जितना आप उठा सकते हैं वो लेकर आ जाएं. और लाइक यू कैन डू लाइक हर खाने के बाद आपने जब आपने अच्छा प्रोटीन वाला वो लिया, 10 मिनट आपने उसके साथ वॉक करा और थोड़ा सा आपने एंड अगेन ये खाने के बाद जो है वो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे. हम खाने के बाद सिर्फ वॉक करना जो है वो इज ओके, बिकॉज वो आपका शुगर भी जो है वो स्पाइक कम करता है. बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो उसके और कुछ ना कुछ खाने के बीच में आपका 1-1.5 घंटे का आपका वक्फा होना जरूरी है, क्योंकि आप फौरन खाने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं. लेकिन जैसे आपने फर्ज करें कि आधे घंटे की आपने कोई वेट लिफ्ट किया, आपने उसके आपने विद इन 1 to 2 आवर्स कोई ना कोई आपने या प्रोटीन शेक लेना है या कोई ना कोई प्रोटीन का प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब का आपने कोई स्नैक लेना है, या ये कि आपने उसके साथ कोई प्रोटीन शेक ले लिया. तो ये आपको बिल्ड मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है. अच्छा, तो ये हो गया आपका नंबर 2. मैंने आपको 5 चीजें बताई थी. अभी हम नंबर 2 के ऊपर हम थोड़ा सा विजुअल जो है वो मैं दिखाने में मुझे अच्छा लगता है कि विजुअल देखने से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्ली याद रहता होगा. तो जब आप प्रोटीन की सोर्सेज भी तकरीबन वो हैं जिसमें कि आपको प्रोटीन पाउडर भी हो जाता है, ऑल काइंड्स ऑफ मीट है, एग है, प्लांट बेस्ड भी जो है वो होते हैं, नट्स हैं. अच्छा, प्लांट बेस्ड में आपकी दालें हैं और आपका ये जो नट्स हम कहते हैं चिक पीस वगैरह, ये सारी चीजें आपको नॉट कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, वो भी आपके लिए उतना ही फायदा करता है. तो उसके बाद फिर ये होता है कि ये जो है ना जब आपने प्रोटीन लिया तो ये आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद ये अमाइनो एसिड बनकर ब्लड में आ जाता है. फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सिग्नल होता है कि अच्छा नाउ यू हैव टू गेट इनटू द मसल, और आपका मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है. फिर ये आपके मसल रिपेयर और ग्रोथ भी करता है. आई मीन ग्रोथ से मतलब है अगेन कि जहां पर भी आपका कहीं मसल डैमेज हुआ है, या ये कि कहीं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बेसिकली आपके बॉडी के हर चीज में आपको बिल्ड करने में, जिसमें से हार्मोन से लगाकर तो लाइक एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत चाहिए होते हैं, ये सब प्रोटीन बेस्ड होते हैं. फिर रेस्ट एंड रिकवरी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी मसल बिकम्स बिगर. नाउ अब number 3, what is number 3? Now, safe medication management.
अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आप माय पेशेंट्स वैसे भी जो है ना, वो मैंने देखा कि बहुत सारी मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो एक तो आप अपना मेडिकेशन को थोड़ा सा जो है ना, वो बगैर ये नहीं कि बस आपने रोजाना लेना है, उसको देखें, उसको पढ़ें कि उसमें ये नहीं कि आप खुद डिसाइड करें कि अवॉइड अननेसेसरी ड्रग्स। का मतलब ये नहीं है कि कुछ हम ये करते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम खुद से कोई चीजें शुरू कर देते हैं। कोशिश ये करें कि वो सारी चीजें ना करें, चाहे नो मैटर कितना भी जो है वो सेफ है, लेकिन खुद से कोई चीजें स्टार्ट ना करें। इवन इफ देयर आर हर्बल और एनी अदर सप्लीमेंट्स हैं, उसको खुद से ना शुरू करें, जरूर किसी से मशवरा लें। बिकॉज समटाइम्स ये हर्बल जो हैं, ये कुछ मेडिकेशन से इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं और तो उसको आप जरूर रिव्यू करें। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें कि या तो आपको बहुत नींद आती है, या ये कि डिजीनेस होती है, जैसे चक्कर आते, जैसे उठे हैं आप चक्कर आ रहे हैं। तो उसको जरूर जो है वो, अगर आपको ऐसी कोई आपने नई मेडिकेशन शुरू करी है, या ये कि आपको लग रहा है कि ये साइड इफेक्ट्स उसके हो रहे हैं, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। हो सकता है उसकी डोज को एडजस्ट करना पड़े। तो ये जो है, आपको अपने मेडिकेशन को मैनेज जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर इसके बाद जो चौथा हमारा है, वो होम सेफ्टी मेजर्स है कि आप घर में अपना क्या क्या चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से चांसेस फॉल के बहुत कम होते हैं। एक तो आप ये जो इंस्टॉल ग्रैब बार्स इन द बाथरूम है, ये आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी लोग हो सकता है हो भी। लेकिन ये है कि जैसे कि आप जब एंटर हो रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई बार है पकड़कर जिसको वो कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्लिप मैट्स यूज करें जो कि स्लिप ना हो बाथरूम में। इम्प्रूव लाइटिंग, आपके घर में जहां पर भी आपकी लाइटिंग है, जहां आपका रूम है, जहां जहां आप वॉक कर रहे हैं, वहां पर लाइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली रात के वक्त नाइट लाइट जरूर आप लगाएं बिटवीन द योर रूम एंड द बाथरूम, स्पेशली होनी चाहिए। क्योंकि रात को अगर आप उठें टू यूज द वॉशरूम, यू शुड नॉट बी लाइक, ये ज्यादातर यही होता है कि रात को उठे बाथरूम गए, स्लिप हो गए। मेक श्योर कि आपके जो बाथरूम फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हों और उसमें कहीं पानी का वो ना हो। बाथरूम में मैट्स जो है वो नॉन स्लिपरी हों। अगर आपके घर में चारों तरफ आपको लग रहा है कि क्लटर बहुत है, उसको अवॉइड करें, उसको क्लीन करें। कोई भी जो भी, या तो आप खुद अगर कोई है आपके घर में तो उससे करवाएं। एंड जो रग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपने अंडरले डालना है, ये हर जगह अंडरले बहुत लोज वगैरह में ये और वॉलमार्ट वगैरह में बहुत मिल जाते हैं। तो हर रग अगर आपका खाली है तो उसको जरूर उसके नीचे अंडरले डालें। अच्छा, आफ्टर दिस जो लास्ट, सॉरी, इसका जो है वो अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसमें ये जैसे कि आपकी जो है वो बार्स आपने लगा दी, नॉन स्लिप मैट्स आपने रख दिए, लाइटिंग को आपने इम्प्रूव किया अपना। क्लटर चारों तरफ अगर चीजें गिरी हुई हैं तो उसमें चांसेस यही होते हैं कि आपका गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लूज रग्स में ये स्ट्रिप्स भी आती हैं। इवन अब तो मैं समझती हूँ कि अमेजोन इज सच अ, आई थिंक एक लिहाज से कहना चाहिए ब्लेसिंग भी है कि आपको हर चीज अमेजोन के ऊपर मिल जाती है। तो यू कैन क्लिक एंड यू कैन गेट इट एट होम, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को मैंने यहाँ पर ये डाला हुआ है, एंड आई फील के दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको या तो फॉल डिटेक्शन वॉचेस अगर होती हैं, जो कि आजकल ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस हैं, हुएवर कांट अफोर्ड, या वो तो उसमें जो है ना वो कोई भी इमरजेंसी जो इमरजेंसी वो भी होती हैं जिसको कहते हैं रिंग बेल्स या समथिंग। तो जो भी आपके साथ है या जिसको भी आप इमरजेंसी में वो, तो एक आपके पास इमरजेंसी बेल आपके पास होनी चाहिए और एक उनके कमरे में होनी चाहिए। स्पेशली रात के वक्त जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको कॉल पेंडेंट भी इमरजेंसी मिलते हैं। बेड एग्जिट अलार्म, सो द ये मुझे आई डोंट नो कि ये कोई आप यूज करते हैं कि नहीं, बट दिस इज सिमिलर टू द बेल। आप कि आपने अपने साइट के ऊपर या साइट टेबल पर आपने एक वो बेल रख ली है, एंड हुएवर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, और एक उनकी तरफ होनी चाहिए। फिर ये हिप प्रोटेक्टर्स, वो ये जो है ना, ये मे बी इट्स नॉट for everyone, for people who are more vulnerable. You can use that. Non-slippery shoes are very important, and padded floor mats are important कि आपका
पैडेड होना चाहिए, जो कि जैसे आप अपने बिस्तर से जब निकलें तो वो कोई भी उस पे स्लिपरी चीज ना हो उसके ऊपर, एंड वो थोड़ा सा थिक पैडेड होना चाहिए है। शूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका लास्ट जो है वो आपका चेक होना चाहिए ऑन योर विजन एंड हियरिंग। ये तो आपका आई थिंक एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर आप लोगों के जो है वो रेगुलर ही होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स आप देख लाइक ध्यान में नहीं होता है, और आपका हियरिंग जो है वो उसका भी जो है वो चेक कराएं। और कभी कभी हमें जो है ना वो एकदम से आप उठना जो है ना वो सही नहीं है। जैसे कि अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटें, तो उस उठकर 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए बैठें, उसके बाद फिर उठें। ये नहीं कि जैसे कि आप उठे और एकदम से जो है वो फिर आपने वॉक करना शुरू कर दिया, तो वो वैसे ही थोड़ा सा जो है ना वो बिकॉज प्रेशर चेंज होता है, तो वैसे ही थोड़ा सा डिजीनेस होती है। तो जब भी आप बैठ कर उठ रहे हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल माइंडफुल होकर उठें। कि एकदम से किसी ने आवाज दी और फौरन से आप उठे तो कोशिश मतलब चांसेस होते हैं कि यू कैन फील डिजीनेस। अच्छा, फिर हमारा ये तो हमारे 5 हो गए हैं टू कि हम क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जो कि प्रिवेंट करें। अब आपका अगर खुदा न खास्ता चले लेट्स से कि आपका आफ्टर अ फॉल हमें क्या करना है। तो पहली बात तो ये है कि स्टे काम एंड असेस इंजरीज बिफोर मूविंग। सो इम्पोर्टेंट ये है कि एकदम से जो है ना अगर आप गिरे हैं तो फिर एकदम से उठना जो है ना वो इज इम्पोर्टेंट। है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आप उठें और फिर वो गलत एंगल से उठें तो वो और भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो कॉल फॉर हेल्प अगेन, अलार्म डिवाइसेस हैं या फोन आपके पास होना चाहिए है। नाउ इसके बाद ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये लाइक आप उठ सकते हैं, स्लोली गेट लाइक कोई सपोर्ट जो है वो जरूर आप लें, बट कोशिश करें कि पहले जो है वो किसी की हेल्प जरूर आप लें। नाउ रिपोर्ट ऑल फॉल्स टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको सपोर्ट आ गई, आपके पास कोई आ गया है, तो अगर फर्ज करें कि कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना भी हुई तो आप अपने जरूर डॉक्टर को जो है वो अपना लाइक उनको मेंशन जरूर करें कि हाँ दिस हैज हैपेंड। तो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस जो है उसमें ये होगा कि आपको अपने कांटेक्ट नंबर जो होते हैं ना जो इमरजेंसी में, वो आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो। मैं आपको ये जरूर मशवरा दूंगी कि हर फोन में, आईफोन में अब ये हमारे पास वो है कि हमने फेवरेट्स जो हैं वो होते हैं, और उसमें बिल्कुल आपने बड़ा क्लियर लिखना चाहिए है कि इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर। तो वो होना चाहिए है। कोई ना कोई आपका, जैसे मैंने बताया था, रिंग बेल आपका जो है वो होना चाहिए। आपका फोन के ऊपर एक्सेस हमेशा आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, जो भी आपका केयर गिवर है उसके साथ आपका एक्सेस आपका फोन का होना चाहिए है। और बेसिकली ये जो सारे हमने डिवाइसेस हमने किए थे, बात करी थी, ये हमारे पास जो है वो होने चाहिए हैं। So now I think we are coming to the end. अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो हम give me 2 minutes, we'll finish this and then फिर आप अपना unmute करेंगे and we will talk about, I will answer your question. So just the message is that don't wait for a fall to make a change. Start building strength today. This is my take home message. So अब आप लोगों के लिए let me just stop the share and then we will open the unmute करें and then we'll please ask questions. डॉक्टर साहब, मुझे क्वेश्चन है। मैं वो लेती हूँ, विटामिन डी लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी कैल्शियम के नहीं दिया है। आई डिडंट टुक द के, आई मीन अच्छा, विटामिन के, और या आई नेवर डिड दैट। मे बी अगर वो पूरा कंटेनर में आ रहा है दैट्स फाइन, कि भाई पूरी बॉटल में लिखा हुआ हो, लेकिन मैंने कभी अलग से वो बाय नहीं किया है। मैंने हमेशा विटामिन डी लेती हूँ मैं। विटामिन डी लिया तो कैल्शियम हाँ, आपका, आपने बोन्स का वगैरह चेक करा है आपका कि आप ना यू डोंट नीड कैल्शियम? नो, आई समटाइम बिकॉज आई हैव लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है मुझे, तो मैं हाँ कभी, मतलब डॉक्टर मुझे चेक करता है कि मेरी डेंसिटी कितनी रह गई है, क्या है, हाँ लेकिन हाँ। मैंने अलग से कभी बाई नहीं किया।
मैंने हमेशा तो विटामिन आपको डी आपको आपको आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं किया कि कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर अगेन हमारा एक डेली रिक्वायरमेंट होती है के कैल्शियम हिसाब की। से, राइट, या हाँ, वो जब पूरी कंप्लीट आती है ना विटामिन की बॉटल्स जो आती है, हाँ, क्या अबव 50, अबव 60, अबव 70, वो उसमें से मैं लेती हूँ, उसके अंदर होती है। तो मुझे नहीं पता कि इट्स ऑलरेडी, आई आप नेवर रीड चेक अबाउट करेगा, दैट। आप चेक करिएगा उसको एंड सही है, जस्ट चेक के हाउ ठीक है, मच कैल्शियम इज देयर एंड हाउ मच यू नो, एंड ओके देन यूज मोर फूड जिसमें कि विटामिन डी एंड कैल्शियम है, खाने में जो है ना उसको ज्यादा कर लें आप। ओके, सही, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मेरा क्वेश्चन है, आपने विटामिन के बोला राइट, तो के जी के लिए भी अलग से लेने की सप्लीमेंट्री के, क्योंकि मैं अच्छा, लेती हूँ सेंट्रम और कैल्शियम लेती हूँ। राइट, तो वो उसमें मुझे आपने चेक कर लें, यूजुअली सेंट्रम वगैरह इसमें हुए हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो मिकदार होती है वो जरा डिफरेंट होती है जब आप मिला कर लेते हैं। कोशिश करें कि विटामिन के, अगर आप ब्लड थिनर्स पर नहीं हैं तो नहीं है, आप नहीं है तो नहीं। विटामिन के जो है, अगर जो भी ब्लड थिनर्स पर होता है उसको बहुत प्रिकॉशन करनी पड़ती है विटामिन के का। तो आप कोशिश करें कि जो इनके साथ आ रहा है विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि वो कर लें, या ये कि आप विटामिन के का आप खाने में रोजाना जो है ना वो एक रेगुलरली उसको खाएं, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और आपका स्पिनच वगैरह, ये तो आप करते हैं, तो ये रेगुलर आप अपने खाने में वो कर लें। तो डॉक्टर साहब, अलादीन ब्लड थिनर लेते हैं हम्म, तो वो बिल्कुल ही अवॉइड करें, राइट? उनको उनको ये विटामिन है कि विटामिन के का उनका ये है कि उसमें लें थोड़ा सा, लेकिन कंसिस्टेंट वही लें, ये नहीं कि कभी बहुत ओके, ज्यादा ले रहे हैं कभी बहुत कम ज्यादा ले ले रहे हैं, लो, but you have to be very very consistent but not too much because vitamin K and blood thinners are not वो साथ एक नहीं साथ नहीं कर हो सकते हैं सकते। जी। ओके, दैट साउंड्स, हाँ, कोशिश करें कि अवॉइड करें, कम करें। ओके, ओके। ओके, ये और कोई सवाल है? थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ, वो 3 लोग नहीं ज्वाइन कर सके, कि 2 का तो वही जिन्होंने ज्वाइन किया था, नसीम अदतिया, लेकिन वो उनका कहीं, ये लोग शायद ड्राइव कर रहे थे तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक उनका फिर कर दूंगी। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छा, आए थे। अच्छा, द थिंग विद दैट इज कि वो ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो ये करती हूँ कि सबको मैं भेजती हूँ ये, अगर ये इनका आप लोगों को अपना केलेक्स में जो है वो एक्सेस करें, अपना प्रोफाइल एक्सेस करें, तो आप लोगों के पास, सबके पास ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि आपको पीडीएफ भी इसका मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होती है, और इसमें यूट्यूब का जो क्योंकि मैं ये अपलोड करती हूँ यूट्यूब के ऊपर, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये अपलोड हो जाती है यूट्यूब के ऊपर, तो आई वांट कि आप लोग को जाकर दोबारा से इसको जरूर देखा करें। और इस दफा मैंने हैंड आउट भी आप लोगों के लिए बनाया, मतलब हर ओह दफा ही मैं वाह, बनाती हूँ, दैट्स तो गुड। वो हैंड आउट जो है वो आप उसको प्रिंट उसमें से करें। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो सेल्फ एजुकेट जरूर आपको करना है कि किस तरह से ये सारी चीजों को यूज करना है, स्पेशली आपका केलेक्स का, बिकॉज हमारी सारी चीजें जो है ना वो एज ए डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें सेव करते हैं आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल पर। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, okay, so ओके, let me just finish this and then inshallah we'll see you next week. ओके, इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू डॉक्टर डॉक्टर साहब, थैंक नरगिस, यू सो Thank you मच so डॉक्टर much. थैंक साहब, यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज, You're all थैंक very यू अल्लाह welcome. सबका हाफिज, फॉर Thank you. ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. मुनीरा, मुझे आपसे बात करनी, तो 2 मिनट बाद कॉल करते हो मुझे।